आइए हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिएगा इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। बहुत लोगों का ये कॉमन डाउट रहता है कि अगर मैं जीरो में 1 से डिवाइड कर दूं तो नंबर्स क्या होगी, डिफाइन होगी कि नहीं होगी, डिफाइन होगी कि अनडिफाइन होगी। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं क्या करूंगा कि जीरो में 1 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। अब देखना एग्जाम्पल से देखना, पहले देखो कि ये जो डिनोमिनेटर में 1 है ये क्या है कि टोटल नंबर्स को डिनोट करता है, ठीक ना। और ऊपर वाले नंबर्स क्या करता है कि उस नंबर में कितना पार्ट है, ठीक ना, उसको डिनोट करता है, ठीक ना। तो जैसे मतलब देखो ये कि अब अगर एक पिज्जा है, पिज्जा को हमको क्या करना है, 4 इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक ना, और 4 लोगों को देना है। तो 4 लोग में एक व्यक्ति क्या किया कि पिज्जा का 1 पार्ट खा गया, मतलब कितना पार्ट खाया, 1/4। मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर है 4 में का कितना खा गया, 1 पार्ट खा गया, ठीक ना। जो 4 पार्ट बटा हुआ था पिज्जा का, उसमें से 1 पार्ट क्या किया, वो व्यक्ति खा गया। इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखना कि मान लो कि तुमको चॉकलेट देना है, मतलब 0 चॉकलेट दे रहे हो किसको, 1 पर्सन को दे रहे हो, ठीक ना। एक व्यक्ति को दे रहे हो कितना, 0 चॉकलेट, ठीक ना। तो ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो उनको कितने चॉकलेट दोगे, चॉकलेट कितने दोगे, 0 ही दोगे। 0 का मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि 0 मतलब कि व्यक्ति क्या है कि 1 है ना, उसको 0 चॉकलेट दिए, इसका मतलब कि उसको कुछ चॉकलेट नहीं दिए, ठीक ना। बट इसको क्या कर दे रहे हो, डिफाइन तो कर दे रहे हो ना, कि 0 दे रहे हो। तो 0 दे रहे हो, इसका मतलब क्या होगा कि जब 0 में 1 से डिवाइड करोगे तो 0 के इक्वल होगा। मतलब कि ये क्या होगी, डिफाइन वैल्यू होगी, डिफाइन होगी, ठीक ना, ये डिफाइन होगी। लेकिन यहाँ पे देखना कि इसमें क्या होता है कि 1 डिवाइडेड बाई 0, जब हम 1 में 0 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर्स क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। बहुत लोग मानते हैं, बट यहाँ पे देखना ये नंबर्स क्या होगी, अनडिफाइन होगी, ठीक ना। ये अनडिफाइन होगी, अनडिफाइन होगी, डिफाइन ही नहीं होगी। अब ऐसा क्यों, तो देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं मान लूं कि 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू एक्स है, ठीक, एक्स कोई वैल्यू है, ठीक। तो ये देखो कि 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इंटू 0। हम क्या जानते हैं, हम ये कंडीशन जानते हैं कि जब भी कोई एक ऐसा नंबर जो 0 से डिवाइड हो, सॉरी 0 से मल्टीप्लाई हो, तो वो नंबर्स को क्या कर देता है, 0 बना देता है। मतलब कि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर्स को क्या बना देगा, 0 बना देगा। मतलब क्या कि अगर मैं कह दूं कि 1 में, सॉरी ऐसे देख लो, x की जगह पे मैं मान लिया 2, 2 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आएगा, न कि 1 के इक्वल आएगा। बात समझ में आया कि नहीं, 1 के इक्वल तो नहीं ना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू रखो, वो क्या करेगा, एक 0 बना देगा। जब 0 बना देगा तो इसका मतलब क्या करोगे, ये डिफाइन होगी वैल्यू, नहीं डिफाइन होगी। बात समझ में आ रहा है, ठीक। इन्फिनिटी हम मान लेते हैं क्या, कि 0 से क्या कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं, तो ये नंबर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती हुई जा रही है। इसका मतलब क्या, तो इन्फिनिटी मान लेते हैं। जबकि यहाँ पे देखो कि उसकी एग्जैक्ट क्या है, कि जब हम किसी नंबर्स का, वो नंबर एक ऐसी है जिसमें क्या कर रहा हूँ कि 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो नंबर्स क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, ना कि 1 के इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या था, 1 के इक्वल था। इसका मतलब कि ये नंबर्स क्या होगी, डिफाइन होगी ही नहीं, अनडिफाइन होगी। बात समझ में आया। अब उसके बाद ये देखो थर्ड वाला, थर्ड वाला में क्या दिया है कि 0/0, ठीक ना। अब 0/0 को क्या कहोगे, ठीक ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 की इक्वल होगी या 1 की इक्वल होगी। जब भी होता है ना कि अगर मैं कह दूं कि 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, दोनों सेम नंबर्स हैं, तो जब सेम नंबर्स का डिवाइड करेंगे तो 1 के इक्वल आना चाहिए। या तो अगर 0 है तो 0 से मैं डिवाइड करूंगा 0 में, तो 0 आ जाना चाहिए। डाउट ये तो रहता है ना। जबकि देखना इसका, इसको क्या बोलेंगे कि अनडिटर्मिनेट, सॉरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये जो फॉर्म है 0/0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है।
इनडिटरमिनेट फॉर्म है। आप कहोगे कि ये कैसे, क्यों? तो देखना ध्यान से। अगर मैं कह दूं कि जीरो में जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा, जब जीरो में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी जीरो आ जाएगा, जब जीरो में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी जीरो आ जाएगा, जब जीरो में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, जब जीरो में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या होगा? जीरो ही होगा। मतलब क्या कि वो नंबर्स को क्या कर रहे हैं कि हम निर्धारित ही नहीं कर पा रहे हैं, डिटरमिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो नंबर्स कौन सी होगी जिसकी क्या करें कि जीरो में मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर जीरो आ जाए या 1 आ जाए। ठीक ना? निर्धारित कर सकते हैं किसी भी नंबर्स में अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब कि हम एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम जब नंबर्स को डिनोट ही नहीं कर पाते हैं, निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। बात समझ में आया? तो आई होप कि आप लोग को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। बाय।